नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ का मामला सामने आया है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हॉस्टल और कैंपस में परोसे जा रहे भोजन में कीटनाशक और इंसेक्टिसाइड के अवशेष पाए गए हैं। दाल, चावल, राजमा, आटा और मैदा जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ पूरी तरह से असुरक्षित थे। इस दूषित खाने के कारण स्टूडेंट्स बार बार बीमार पड़ रहे थे, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता गया और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कैंपस में जांच की। रिपोर्ट सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन और कैटरर्स की गंभीर लापरवाही उजागर हो गई है। पिछले कुछ समय से वीआईटी सीहोर में पढ़ने वाले छात्र पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी शिकायतों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे। कई छात्रों को भर्ती तक करना पड़ा। छात्रों और अभिभावकों की शिकायत के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम कैंपस पहुंची और 5 अलग अलग कैटरर्स द्वारा परोसे जा रहे भोजन के कुल 32 सैंपल लिए थे, जिसकी लैब रिपोर्ट में सामने आया कि राजमा, उड़द दाल, तुअर दाल, चावल, आटा और मैदा जैसे खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के अवशेष मौजूद है। कुल 12 सैंपल सीधे तौर पर अनसेफ पाए गए, जबकि कई अन्य सैंपल सब स्टैंडर्ड श्रेणी में आए। इन सैंपलों को छात्रों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये क्या है पूरा मामला। बता दें, वीआईटी में पानी और खाने की गुणवत्ता पर विरोध कर रहे स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल वार्डन ने मारपीट की थी। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर उत्पात मचाया। नाराज छात्रों ने परिसर में खड़ी कार और कॉलेज बस में आग लगा दी। लगातार छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के समझाने के बाद छात्र शांत हुए। दरअसल वीआईटी के छात्रों ने कैंपस में घटिया पानी और खराब भोजन दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया था। बड़ी संख्या में छात्र पीलिया की चपेट में आ गए थे। अस्पताल में भर्ती किया गया था। बता दें कि यहां छात्रों का दावा था कि इस बीमारी के चलते कुछ छात्रों की मौत भी हुई। करीब 100 छात्र आष्टा, सीहोर और भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। छात्रों ने विरोध दर्ज कराया तो हॉस्टल के गार्ड और वार्डन ने उनके साथ मारपीट की। बार बार शिकायत करने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वीआईटी में पानी और खाने की गुणवत्ता पर विरोध कर रहे स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल वार्डन ने मारपीट की थी। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर उत्पात मचाया। तोड़फोड़ करते हुए देखा गया था। छात्रों ने प्रदर्शन किया था। काफी संख्या में छात्र एकजुट हो गए थे और छात्रों द्वारा हंगामा किया गया था। बता दें कि लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ लगी, क्योंकि सियासी बवाल देखने को मिला था और इस पर बीजेपी का बयान भी सामने आया। आइए आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार छात्र हित में लगातार निर्णय लेती है। मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को कॉलेज में दौरे के लिए भेजा गया और प्रशासन को भी निर्देश दिए गए। खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए गए और उस पर आगे की कार्रवाई भी हो रही है। जो भी आरोपी होंगे और अगर कॉलेज प्रशासन की भी गलती होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सरकार का हर निर्णय केवल और केवल छात्र हित में है और छात्रों के अभिभावक के हित में सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। और देखिए, लगातार यहां हंगामा किया गया। छात्रों ने कई आरोप यूनिवर्सिटी पर लगाए। वीआईटी में छात्रों की सेहत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था और जब छात्रों ने आवाज उठाई तो यहां प्रदर्शन किया गया। तोड़फोड़ छात्रों द्वारा की गई थी, क्योंकि गार्ड की तरफ से, वार्डन की तरफ से छात्रों के साथ में मारपीट की गई थी। और तमाम आरोपों के बाद में लगातार छात्र फिर प्रदर्शन पर उतरे और हंगामा देखने को मिला था। बता दें कि ये मामला सियासी तुल भी पकड़ने लगा था और इसी पर कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं। की घटना को हुए लगभग 1 से 1.5 महीने हो गया है और अभी तक सरकार ने जिस प्रकार के वादे करे थे कि वहां पर बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि सब लोग देखेंगे, लेकिन आज तक जो है कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। इतना बड़ा मुद्दा जो कि हमारे देश की नेशनल न्यूज बना था, उसके बाद भी सरकार ने इस पूरे मामले में जो है लीपापोती कर दी है।
और देखिए, पिछले महीने की ही बात है जब वीआईटी में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया था और लगातार कॉलेज के कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों का हंगामा देखने को मिला था, जहां छात्रों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। बता दें कि इस मामले ने तूल पकड़ा, आगजनी भी छात्रों द्वारा की गई थी, जिसके बाद में ये मामला तूल पकड़ता गया और लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आने लगी। बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। बता दें कि तमाम आरोप छात्रों ने लगाए थे और इसके बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, पूरी जांच की गई और इसके साथ ही जांच समिति भी बनाई गई। छात्रों के जो आरोप थे फूड को लेकर कि फूड अनसेफ है और इससे जो छात्र है उन्हें पीलिया हो रहा है, कई छात्र अस्पताल में भर्ती है, जिसे लेकर जांच कमेटी बनाई गई थी और लगातार जांच की जा रही थी। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि जो यूनिवर्सिटी में खाना खिलाया जा रहा था छात्रों को वो अनसेफ था, उसमें इंसेक्टिसाइड भी मिले हैं, कीटनाशक खाना मिला था और इसी वजह से छात्रों की तबीयत बिगड़ी थी और कई आरोप छात्रों द्वारा लगाए गए थे और इसी को लेकर वीआईटी प्रबंधन की पोल खोली थी, जहां जांच रिपोर्ट अब सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से छात्रों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था और लगातार अब जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर क्या कार्रवाई की जाती है और किन किन के नाम इसमें सामने आते हैं। फिलहाल सेहत से खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा था, जो छात्रों के आरोप थे कहीं ना कहीं वो सिद्ध होते हुए दिखाई दिए हैं। जांच रिपोर्ट में आरोप जो लगाए गए थे छात्रों द्वारा वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरह का खाना छात्रों को खिलाया जाता था। बता दें कि 12 सैंपल सीधे अनसेफ पाए गए हैं, यानी कि फूड पॉइजनिंग छात्रों को हुई थी और पीलिया भी खाने की वजह से, भोजन पानी की वजह से छात्रों को हो रहा था। और देखिए, लगातार इस पर बवाल मचा हुआ है और जांच में धीरे धीरे तथ्य भी सामने आ रहे हैं और इसी पर आज बातचीत करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। रंजन भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही आदित्य सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। बहुत स्वागत है। और देखिए, लगातार जो प्रदर्शन है वो छात्रों का देखने को मिला था और चलिए आपको अब पहले ये बता देते हैं कि क्या कुछ स्थिति थी, फिर एक बार यहाँ चर्चा में वापस लौटेंगे। तो देखिए अभी क्या स्थिति है। पिछले महीने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के कारण वीआईटी खबरों में रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब सामान्य हो गई है लगातार, लेकिन जांच चल रही है। ये अफवाहों के कारण अशांति हुई थी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि अफवाह थी और इसी वजह से प्रदर्शन था। जांच रिपोर्ट और प्रशासन प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। बता दें कि विश्वविद्यालय को 30 नवंबर 2025 तक छुट्टी पर रखा गया था और बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी, जिसके बाद स्थिति सामान्य होने का दावा किया गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि अब स्थिति सामान्य है। पिछले महीने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के कारण वीआईटी खबरों में रहा था, छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था और इसी वजह से जो छात्र थे वो हंगामा कर रहे थे, क्योंकि छात्रों का आरोप था कि जो भोजन खाना उन्हें दिया जा रहा है वो अनसेफ है। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा में लौटेंगे। हमारे साथ में आदित्य सोनी जी बने हुए हैं। आदित्य जी, यहाँ वीआईटी का मामला लगातार गर्माता गया, सियासी तूल भी पकड़ा, जांच भी सामने आ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। आपको क्या लगता है, एनएसयूआई के उपाध्यक्ष है आप और ऐसे में छात्रों की सेहत के साथ में सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी ने खिलवाड़ किया है? जी, निश्चित तौर पर अभी तक जो भी कार्रवाई वीआईटी मामले को लेके हुई है वो महज और महज खाना पूर्ति है। किसान ने इसको लेके राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन्होंने अब तक कोई भी सख्त कदम के खिलाफ नहीं उठाया है। आखिर क्यों उन जो भी इस जिम्मेदार थे, जो जिम्मेदार गार्ड थे, जिम्मेदार फैकल्टी थे या जो जिम्मेदार खाना बनाने वाले जिनके भी पास टेंडर था, क्या उनमें से किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट अभी तक नहीं निकला? उन पे आखिर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने महज इस पे जांच कमेटी गठित कर दी, उसमें प्रभारी मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री को भेज दिया और कुछ विधायकों को भेज दिया, लेकिन इस पे अभी तक कुछ भी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। जो हाई पावर कमेटी की बात की थी, कहीं ना कहीं जो वहां की प्रभारी मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, उन्होंने कहा था कि हम हाई पावर कमेटी गठित करेंगे जो इसमें जांच करेगी। ऐसी कोई जांच अब तक हुई नहीं है।
दूसरा, जो जिस प्रकार से महज जांच के नाम पे और महज खानापूर्ति के नाम पे विश्वविद्यालय ने सिर्फ यही काम किया है कि बच्चों को छुट्टी दे दी। अब अचानक से आपके यहाँ 5 से 10 हजार बच्चे एक साथ सड़कों पे आ गए क्योंकि आपने छुट्टी दे दी, तो अब उनके पास में इतने उनको अब वो भी कहाँ जाएं। आपने छुट्टी दे दी, हॉस्टल बंद कर दिए, यहाँ वो रहते थे उन जगहों से आपने आकस्मिक तरीके से बोल दिया कि आपसे 10 दिन के लिए आप चले जाइए, 20 दिन के लिए आप चले जाइए। तो रोडों पे भी अफरा तफरी का माहौल देखने में मिला, बहुत अव्यवस्थाएं फैली। कोविड की तरह बच्चे अपने बैग टांग के जा रहे थे, तमाम प्रकार की वहाँ छात्राएं थी, और चूंकि बहुत भारत में दूर दूर से लोग आके वहाँ पढ़ते हैं, कोई तेलंगाना से, कोई आंध्र प्रदेश से था या कोई उत्तर प्रदेश से था, तो निश्चित तौर पे बहुत दूर दूर लोगों को जाना था। फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते, तो निश्चित तौर पे बहुत अव्यवस्था है। छात्रों को जितनी अव्यवस्था प्रदर्शन के समय हुई उसके पहले उसके बाद उससे भी ज्यादा पेंडेमिक जैसी स्थिति वहां पे क्रिएट हो गई थी। बिल्कुल, अब यूनिवर्सिटी का कहना है कि स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है क्योंकि छात्रों की सेहत के साथ में सीधे तौर पर खिलवाड़ हुआ है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता रंजन भी बने हुए हैं, उनसे भी इस मामले को लेकर के अपडेट ले लेते हैं। रंजन, लगातार खाना पूर्ति की बात कही जा रही है कि खाना पूर्ति हुई है, कोई बड़ी कार्रवाई यूनिवर्सिटी पर नहीं देखने को मिली, क्या कुछ आगे चल रहा है? क्या जाँच कमेटी अभी भी जाँच कर रही है? छात्रों ने प्रदर्शन किया क्योंकि कई सारे छात्र जो है खाना और जो पानी है उसको पीने के बाद बीमार हो गए थे, जिसके बाद जो छात्रों का गुस्सा है वो सीधे तौर पर निकल करके सामने आया था। और विश्वविद्यालय ने जो मंत्री है उन्होंने एक समिति का गठन किया था, और जो फूड विभाग है उन्होंने भी वहां से कई सारे सैंपल, लगभग 33 से अधिक जो खाना है उसके जो सैंपल है उन्होंने लिए थे। इसमें से अब जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है जो चावल है, दाल है, मैदा है और अन्य जो चीजें हैं जो कि कैंटीन में उपयोग की जा रही थी वो कहीं ना कहीं खराब है, उसके सैंपल जो है वो खराब थे, जिसके कारण जो कई सारे छात्र हैं उनको जॉन्डिस हो गया, पीलिया, सारी बीमारियां जो है हुई है। और यही कारण था कि जो छात्रों का गुस्सा था वो फूट पड़ा था, छात्रों ने आगजनी जैसी तमाम सारी चीजें। बिल्कुल रंजन, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई इस मामले में देखने को नहीं मिली है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई की जाती है। आदित्य जी, लगातार इस मामले में जांच कमेटी जांच कर रही है, वहीं स्वास्थ्य को लेकर के ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि जो यूनिवर्सिटी में छात्रों को फूड दिया जाता था वो अनसेफ पाया गया है। जो सैंपल लिए गए थे कहीं ना कहीं वो कीटनाशक थे, यानी कि बुरा और गंदा खाना छात्रों को खिलाया जाता था। इस वजह से छात्रों की तबीयत बिगड़ती थी और इसी वजह से छात्रों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। लेकिन क्या लगता है कि ये सिर्फ सियासी तूल पकड़ता गया लेकिन कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई? ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए और ऊपर तक जो जांच है वो जानी चाहिए। निश्चित तौर पे हमने इसके लिए जो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है एनएसयूआई ने माध्यम से भी वीआईटी विश्वविद्यालय के ऊपर कार्रवाई करने की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं वहां पे पहुंचे थे, पर वीआईटी के तानाशाह जो वहां का प्रशासन है, जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको छात्रों से किसी भी बाहर के व्यक्ति को संवाद नहीं किया करने देते हैं वो लोग। और निश्चित तौर पे इस पे जितनी भी कार्रवाई अब तक मान के चलिए कि वहां पे जो भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने की है या फिर पुलिस प्रशासन ने की है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसमें जो मुख्य जिम्मेदार थे, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, वहां पे जो जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहां महज गार्डों पे आप कुछ अगर उनके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे देखने वाली बात है कि मात्र छोटी बिल्लियों को शिकार वहां का विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन बना रहा है। बड़ी बिल्लियां पहले भी मलाई खा रही थी और वो आगे की मलाई खाएंगी, ऐसी स्थिति वहां बनी हुई है। निश्चित तौर पे एनएसयूआई इसको लेके इसके पहले भी आंदोलन कर चुकी है और सड़कों तक जाके फिर से कहीं ना कहीं वीआईटी के छात्रों की आवाज को संसद तक भी पहुंचाने का कार्य हमारे राज्यसभा सांसद महोदय जी ने किया। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम निश्चित तौर पे वापस सड़कों पे आके आंदोलन करेंगे, दोषियों को कार्रवाई बिल्कुल आदित्य जी, लगातार जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं यहाँ यूनिवर्सिटी पर नहीं देखने को मिल रही है। जो जिम्मेदारों के नाम सामने आने चाहिए थे कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में कार्रवाई पर भी बड़ा सवाल उठ रखा है। और इसके साथ ही आदित्य जी, अगर कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती है या फिर जो जाँच है, जाँच के नाम पर एक के बाद एक जाँच है वो चल रही है, आगे बढ़ाते जा रहे हैं इस मामले को, और अगर नहीं की जाती
जाती है तो क्या आंदोलन आपकी तरफ से किया जाएगा? और क्योंकि छात्रों की आवाज आप उठाते हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे, तो कितना समय, क्या आप अब कहां पर आवाज उठाएंगे? किसी का जो समर्थन है वो आपको मिल रहा है? जी, निश्चित तौर पे राज्यसभा सांसद अशोक सिंह जी ने ये आवाज संसद भवन में भी वीआईटी सीहोर की बात को उठाया था कि ये सिर्फ आप समझ सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश में एक प्राइवेट विश्वविद्यालय जिसकी एक मोटी फीस है, जब उसकी ये स्थिति है, तो बाकी के जो शासकीय, अर्ध शासकीय, जो बाकी के निजी महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, सब उनकी क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले से उतनी गंभीरता से नहीं लिया है। वो महज इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके अब जो हुआ है उस मामले को दबा दिया जाए, इस मामले में किसको बचाया जाए, अगर फंसाया जाए तो छोटे जो वहां पे गार्ड है उनको फंसा दिया जाए, बड़े मैनेजमेंट के लोगों को, बड़े प्रशासकों को बचाने का कार्य जो है कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण के बिना वहां पे नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पे हमने इसके लिए पहले भी आंदोलन किया है। हमने सड़क से लेकर संसद तक की आवाज उठाने का कार्य, छात्रों की आवाज को संसद तक पहुंचाने का कार्य किया, और आगे भी हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। और ना सिर्फ वीआईटी सीहोर के खिलाफ करेंगे, बल्कि मध्य प्रदेश में जितने भी 35-40 मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय हैं, सभी की स्थितियां हैं, वो उनमें सभी में किसी के पास में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे पैरामेडिकल के विश्वविद्यालय चल रहे हैं लेकिन अस्पताल नहीं है। तमाम प्रकार की जितने भी हैं विश्वविद्यालय निजी रूप से संचालित हो रहे हैं। तो शिक्षा बिल्कुल, इस मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ऐसे में छात्रों का आक्रोश इतना है कि पहले ही छात्रों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी, यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा किया गया था, लेकिन अब जब कार्रवाई नहीं हो रही है, जिम्मेदारों के नाम ही सामने नहीं आ रहे हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ किया जाता है। क्योंकि आवाज आज के जो छात्र है वो उठाते हैं और अपनी बात बुलंद रखते हैं। रंजन हमारे साथ में बने हुए हैं। रंजन, लगातार जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिल रही है, जो जिम्मेदारों के नाम है वो सामने इस मामले में नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि कोई सियासी बड़े नाम भी इसमें शामिल है जो जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि छात्रों से जुड़ा हुआ ये मामला है, कई सारे छात्रों ने इसको लेकर के प्रदर्शन किया था, उसके बाद से कई कमेटियों का वहाँ पर गठन किया गया, लेकिन जो कमेटी के रिपोर्ट है वो भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद भी अब तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई जो है नहीं हुई है जिससे जो छात्र है वो संतुष्ट नजर आए। क्योंकि जो छात्रों को खाना दिया जा रहा था वो एक दिन से नहीं दिया जा रहा था, बल्कि पिछले 6 से 7 महीने से खाना जो है उनको दिया जा रहा था। लेकिन जब अचानक कई सारे छात्र बीमार हो गए तो उसके बाद से छात्रों ने इसको लेकर के पहले भी मांग की थी, जो कैंटीन देखते हैं या फिर जो जिस कैंटीन में उनके लिए खाना बनाया जा रहा था, क्या उसको लेकर के कोई जांच रिपोर्ट वो पहले सौंपी जानी थी। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी कैंटीन है उसको जो है अप्रूव्ड किया जाता है, अप्रूव्ड होने के बाद ही जो है छात्रों के लिए उसमें खाना जो है बनाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफ़ी चिंताजनक है, जिसमें कि 33 में से लगभग 18 से 20 फुट जो है वो असुरक्षित पाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर ये मामला है, लेकिन अब तक इसमें कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। अब देखने वाली बात यह भी होगी, क्योंकि पिछले कई समय से जो है वहाँ के जो छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी है जो कि इन तमाम सारे व्यवस्थाओं को देखते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जो अन्य विश्वविद्यालय। देखने वाली बात होगी कि कब कार्रवाई की जाती है। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका BSTV में। सत्येंद्र जी, अगर वीआईटी मामले की बात करें तो लगातार जो जांच है वो चल रही है, वहीं एक बड़ा अपडेट इसमें ये सामने आया है कि जो सैंपल लिए गए थे, जो छात्रों के आरोप थे, कहीं ना कहीं वो सही साबित हुए हैं। छात्रों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों के जो नाम है वो सामने नहीं आ रहे हैं, जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, संस्थान है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी डाली हुई है बीआईटी ग्रुप जो है, तो निसंदेह अब कार्रवाई जैसे बताया है तो कार्रवाई हुई है और उसमें जांच चल रही है। शिक्षा विभाग की भी, उच्च शिक्षा विभाग की भी जांच चल रही है। साथ ही साथ जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है मध्य प्रदेश शासन का, उन्होंने भी उनके सैंपल कलेक्ट किए हुए हैं। जो उनके यहाँ पर कैटरर्स हैं जो उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, और जो रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई होती तो उसमें आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज काम मध्य प्रदेश शासन का जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग है, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उनके कंट्रोलर का भी स्टेटमेंट है, उन्होंने कार्रवाई की है, आगे भी
नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो देखिए जो अपराधी हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हम अपराध के पे मुंह नहीं मोड़ते हैं, अपराध पर जीरो टॉलरेंस होती है और वज्रदंड चलेगा डॉक्टर मोहन यादव जी का। और यही कारण है कि हमने अपराधियों, लगभग मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा अपराधियों पर हमने रासुका भी लगाई है, तो चाहे वो खाद्य माफिया हो, ये जो फूड एडल्ट्रेशन लेकिन सत्येंद्र जी, इसमें आरोप यही लग रहे हैं कि जिम्मेदार जो है उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, छोटे मोटे जो कर्मचारी है उन पर कार्रवाई हो रही है, गार्ड वार्डन पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन जो बड़े प्रबंधन के जो ट्रस्टी है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? नहीं वैष्णवी जी, उन पर भी अब देखिए जो जांच आई है, तो जो वहां पर जो कैंटीन जो चलाते हैं, जैसे अगर खाद्य अपमिश्रण आ रहा है, फूड एडल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, तो उसके विषय पे जांच होती है। एकदम से किसी पर भी आप नहीं, उनके पहले सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, सैंपल कलेक्ट करने के बाद उनकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में फिर उसके बाद उनका रिजल्ट आता है। तो अभी जो रिजल्ट आया हुआ है वो मानक से विपरीत है, जो मानक है उससे ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी सत्येंद्र जी कि कब तक इस मामले में कार्रवाई की जाती है, जो जिम्मेदारों के नाम सामने आ रखे हैं उन पर कब कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आदित्य जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आदित्य जी, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े थे, तो उनका कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश में अपनाई जाती है और कार्रवाई तुरंत की जाती है। लगभग उस मामले को 1 महीना होने को आ गया है। आपने छावनी की तरह बना दिया, वहां पे किसी भी बाहर का, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो उन्हीं के पार्टी के प्रतिनिधि हो, वो वहां जाके अंदर से बच्चों के हालात क्यों नहीं पूछते? आखिर वो वहां जाके दिखाए। उनने उसको छावनी की तरह तब्दील कर दिया है। और जहां तक रही ये खाने के सैंपलों में, जिस प्रकार से आप मानकों के तहत वो खाने के सैंपल नहीं पाए गए, तो इस प्रकार की गड़बड़ी कोई ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार हुई हो। ये तमाम इसके पहले भी वहां से होता आ रहा होगा। जब वो चीज वहां ट्रिगर करती है तो वहां पे फिर एकदम से बिल्कुल सीधे तौर पर यहाँ पर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है आदित्य जी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। रंजन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जो जांच है वो चल रही है और जिम्मेदारों के जो नाम सामने आ रखे हैं उसमें देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले में कार्रवाई की जाती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।